हे एवरीवन, आज एक अच्छी खासी शार्प सेलिंग आई है सारे के सारे इंडाइसेस में। और फिन निफ्टी में तो मैंने कल बोला भी था कि पुट में एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो अच्छा खासा ट्रेड हमें हर इंडाइसेस में देखने मिला, अच्छा खासा फॉल हमें हर इंडाइसेस में देखने मिला। और बैंक निफ्टी का मैंने एग्जैक्टली बोला था कि इस एरिया से एक शॉर्ट अटेम्प्ट लिया जा सकता है। तो काइंड ऑफ एक एम पैटर्न भी यहाँ पे बना, तो एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से बना। इनफैक्ट मैंने भी अच्छा खासा शॉर्ट अटेम्प्ट लिया था और अच्छा खासा प्रॉफिट आज हुआ। तो अभी कल के लिए देखते हैं कि किस तरीके से कल हो सकता है। अगर इस एरिया में हम फ्लैट ओपन होते हैं या फिर थोड़ा सा गैप डाउन, बट ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं ओपन होते, तो इस एरिया में कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं। बट ज्यादा बड़े टारगेट अभी एक्सपेक्ट मत करना, 47,000 के आसपास के टारगेट रहेंगे। बट इस एरिया से मैं एक बाउंस बैक, एक पुल बैक भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मतलब नीचे के लिए मैं ज्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से पुल बैक अगर कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट करके आता है तो वो ज्यादा कन्विंसिंग रहेगा। तो ज्यादा बड़ा पुल बैक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक छोटा मोटा पुल बैक यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी खासी शार्प सेलिंग यहाँ से हो चुकी है। इन केस कल अगर कुछ गैप डाउन ओपन होता है तो अगेन 47,000 इस एरिया में तुम्हें देखना है कि कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है क्या। और इन केस अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहाँ से एक अगर ब्रेकआउट तुम्हें मिल रहा है तो अगेन एक पुल बैक के लिए ट्रेड तुम ले सकते हो। और अगर कंसोलिडेशन करके अगर अगेन ब्रेक डाउन कर रहा है तो नीचे के बड़े टारगेट मत रखना, क्योंकि अभी ज्यादा बड़े टारगेट या ज्यादा मतलब डाउनफॉल मुझे एक्सपेक्टेड है, बट यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा गिर गया है, तो इन बिटवीन एक अच्छा पुल बैक आ सकता है, फिर उसमें ट्रैप हो सकते हो। और इन केस अगर कुछ गैप अप ओपन हो जाता है तो अगेन देखना है कि गैप अप होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद कुछ ब्रेकआउट हो रहा है क्या। इन केस ब्रेकआउट होता है तो इस एरिया के आसपास तक के यहाँ के बहुत लोगों के यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल होंगे, तो इस एरिया के आसपास तक के टारगेट आ सकते हैं। तो अगेन कंसोलिडेशन करने के बाद अगर अपसाइड कुछ ब्रेकआउट या फिर कुछ फ्लैग एंड पोल जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो तुम्हें अपसाइड का एक ट्रेड लेना है, लेकिन अगेन ज्यादा बड़े टारगेट मत रखना। लेकिन यस, ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद अगर तुम्हारा मॉर्निंग का ट्रेड मिस भी हो जाता है तो इस एरिया के आसपास अगर अगेन एक सेलिंग का अटेम्प्ट मिले तो ले सकते हो। एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ से लिया जा सकता है इस वाले टारगेट के लिए। ज्यादा बड़े टारगेट मत रखना, छोटे छोटे टारगेट करना। और कल अच्छा खासा एक साइडवेज टू ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने मिल सकता है। तो अभी निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। अगेन इस एरिया से मैंने एक रेजिस्टेंस तुम्हें कल के वीडियो में भी मार्क कराया था, तो उस रेजिस्टेंस से अच्छा खासा फॉल हुआ। इनफैक्ट 50 एसएमए का भी सेटअप हमारा अच्छा खासा वर्क किया, तो 50 एसएमए से भी यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड मिला। इस एरिया को अगर निफ्टी कल अगेन होल्ड करता है तो इस एरिया से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। इन केस इस एरिया को गैप डाउन से निकालता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो निफ्टी में भी एक बियरिश ट्रेड लिया जा सकता है। ज्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि एक अच्छा खासा फॉल होने के बाद एक इन बिटवीन पुल बैक, एक सरप्राइज पुल बैक आ सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। इन केस अगर गैप अप ओपन होता है तो अगेन इस एरिया तक के अगेन टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद या फिर इस लेवल का गैप अप ओपन होने के बाद तुम कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इस एरिया से रेजिस्टेंस है, एक सेल साइड का ट्रेड मिस मत करना। अगेन ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, ये पूरा जोन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, तो यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। बाइंग का टाइम हम तभी लेंगे जब ये पूरा जोन अगर किसी गैप अप से या फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा कंसोलिडेशन करके निकल जाता है, तो फिर उसके बाद हम बाइंग का सोचेंगे। अभी सेलिंग के सिनेरियोस पे हमें कंसीडर करना है। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते, तो ऑप्शन चेन में एक्चुअली बोथ साइड अच्छी खासी राइटिंग हुई है। तो निफ्टी में एज सच उतनी बियरिश ऑप्शन चेन अभी नहीं दिख रही है, तो बोथ साइड अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है और बोथ साइड अच्छी खासी पुट राइटिंग, इन शॉर्ट बोथ कॉल और पुट अच्छी खासी राइटिंग हुई है। तो निफ्टी में एक साइडवेज मार्केट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कल के लिए। बट यस, ज्यादा मेजर कॉल्स राइट हुए एज कंपेयर टू पुट, बट इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। बट ओवरऑल ज्यादा कॉल्स राइट हुए एज कंपेयर टू पुट। ये बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन और बैंक निफ्टी में मतलब भर भर के लोगों ने कॉल बेचे, हर हर एरिया में हर स्ट्राइक प्राइस पे भर भर के कॉल बेचे। और पुट राइटर अगेन इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे, क्योंकि एक अच्छा खासा फॉल आया है और इन वाले लेवल्स में तो देखो काफी खतरनाक तरीके से अनवाइंडिंग हुई है। तो अगेन बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो बहुत ज्यादा बियरिश है। बट ऐसी बियरिश अगर ऑप्शन चेन बनती ज्यादा बियरिश तो एक डेड कैट बाउंस कल आने को मिल सकता है। बट अगेन फर्स्ट हाफ में बियरिश सिनारियो हो सकता है, सेकंड हाफ में शायद एक डेड कैट बाउंस आए, या फिर फर्स्ट हाफ में अगर थोड़ा सा बाउंस आता है तो अगेन सेकंड हाफ में फिर सेलिंग सेलिंग रिज्यूम हो सकती है। सो यस, यही रहेगा ओवरऑल एनालिसिस। ओवरऑल एनालिसिस मतलब मोटा मोटी एनालिसिस बियरिश साइड की तरफ ही है, लेकिन अगेन एक सरप्राइज बाउंस मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है मार्केट में, क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन आया है, डीपर करेक्शन है इन रिसेंट टाइम में है। तो एक हल्का सा बाउंस आ सकता है, उस बाउंस के बाद और एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। और अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद भी एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो ये सारी चीजें के लिए रेडी रहना, और सारे सिनारियोज मैंने आपके साथ बता दिए। यस, अच्छा खासा आज मेरा भी प्रॉफिट हुआ था अराउंड 3,65,000 का। सो यस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग अपना। और अगर ऐसे ही एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।